होता है, कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पाते। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जैसे भाई ने कहा, अगर करना है तो इच्छा है, आपके लिए जरूरी है, आपको 1000 रास्ते मिलेंगे, परमेश्वर खुद रास्ते बनाता है, लेकिन करना नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही भाई ने, बड़े करना नहीं है तो आपको 1000 बहाने मिलेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हमें रास्ते ढूंढने हैं या बहाने ढूंढने हैं, और ये इस पर निर्भर करता है कि वो चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। सो थैंक यू ब्रदर फॉर शेयरिंग दैट। आई थिंक ये हम सब के लिए आज इट्स द नीड ऑफ द आवर, ये हम सब के आज की जरूरत भी है, क्योंकि शैतान को हमें गिराने के लिए कोई बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है विश्वासियों को कैसे फंसाना, किन चीजों में फंसाना, और उसके लिए उसको बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए। हमें व्यस्त कर दो। भाई जब कह रहे थे, मुझे वो गवाही याद आई जो एक एक्चुअल गवाही है, एक पास्टर ने एक दिन दी थी। तो वो गवाही थी एक चर्च मेंबर की, बहुत अमीर था, उसके कई सारे फैक्ट्रीज थे या बिजनेसेस थे। वो चर्च में हमें अपना जो कंट्रीब्यूशन था, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बहुत रेगुलरली देता था, बहुत अच्छी तरीके से, विश्वास योग्य तरीके से आता था, लेकिन कभी चर्च आता नहीं था या बहुत कम आता था। तो एक दिन पास्टर ने उसको कन्विंस किया, भाई देखो, आप जो सपोर्ट करते हो सब बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज, परमेश्वर सिर्फ आपकी दौलत नहीं चाहता, वो आपको चाहता है। और उस व्यक्ति का जवाब था, पास्टर मैं समझता हूं, लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि मेरे इतने व्यवसाय है, इतने बिजनेसेस है कि मैं चाहकर भी नहीं आ पाता हूं, इतना बिजी हो जाता हूं कि मुझे समय नहीं मिलता। इच्छा तो बहुत है, देखो हम अपने आप को कैसे फंसाते हैं, इच्छा तो बहुत है लेकिन आ नहीं पाता। पास्टर ने बड़ी कुछ कहा नहीं, और उससे आगे क्या कहेगा, उसने प्रार्थना की और छोड़ दिया। ठीक है, अब उसके लिए दुआ के अलावा क्या करे। और कुछ दिनों के बाद पास्टर ने नोटिस किया कि अचानक से ये बंदा, अभी 2-3 हफ्ते हो गए, हर संडे चर्च में दिखाई देता है। और सिर्फ हर संडे नहीं, अब बड़ी अद्भुत बात थी कि वो अब वेडनेसडे बाइबल स्टडी में भी दिखाई देता है। और सिर्फ वेडनेसडे बाइबल स्टडी नहीं, कभी कभार ऑनलाइन मीटिंग्स हो उसमें भी प्रकट हो जाता है। तो पास्टर ने उसको पूछा कि भाई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये चेंज कैसे है? उसने बोला, पास्टर आपको क्या बताऊं, मैं इस साल मेरे रेगुलर एनुअल चेकअप को गया था, और चेकअप तो नॉर्मल चीज़ों का था, लेकिन चेकअप में डॉक्टर ने एक चीज़ देखी और मुझे कहा, सर आपको बड़ी चिंता की बात है, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको सम एरिया का था, देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर आपको हुआ है, और ये फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब वो व्यक्ति के बिजनेसेस कम नहीं हुए थे, उसका काम, उसका डेली रूटीन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अचानक उसको बहुत समय मिलने लग गया। सेम व्यक्ति था, सेम बिजनेसेस थे, बिजनेस ज़्यादा बढ़ रहा था और ज़्यादा काम आया था, लेकिन अब समय मिल रहा था, क्योंकि अब उसे पता चला कि उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अगर जान है तो जहान है, अगर जीवन ही नहीं तो क्या करोगे? अपने जीवन में चीज़ों को प्राथमिकता देना सीखो, और परमेश्वर से ऊपर और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। और उसने जो ज़िंदगी आपको दी है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उससे बेहतर समय आप किसी और चीज़ पे नहीं बिता सकते। जो रिश्ते आपको दिए हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देना। तो थैंक यू वंस अगेन ब्रदर फॉर रिमाइंडिंग अस। और हम इस बात को याद रखें, ये चीज़ें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें हम लागू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं फिर से, और आगे के समय को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज एक और बात हमें प्रकट करे और उसके वचनों से हमसे बातें करें। भाई स्वीकार से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। आपण प्रार्थना करू। हे परम पवित्र पिते, दिवसभर सांभाळून आम्हाला तुझं संध्याकाळी तुझ्या सानिध्यात आणलेलं आहे, तुझं तुझं काम तू आम्हाला इकडे घेऊन आलास ते आता,
म्हणून तुझं नाव. आणि जसं आता थोड्याच वेळापूर्वी तुझ्या तुम्ही सांगितलं ना, वेळ आहे तोवर परमेश्वराला तुम्ही शोधा. Yes, Lord. कारण की तो समय जर निघून गेला तर आम्ही मूर्ख कुमारिकांसारखे दिसून येऊ. आम्हाला गोष्टीची जाणीव आहे देवा, तरी आमचं मन आमचं शरीर खूपच आळशी झालेले आहे, त्रस्त झालेलं आहे. आणि खरोखरच आमच्या आयुष्यात इतकी कारणं आहेत आणि त्याच्यात आम्ही वाहवत जातो. त्याबद्दल क्षमा करायची. पण खरोखर देवा, तुझ्या नावामध्ये आम्हाला आशा आहे. Yes. आणि रोज तू आम्हाला एक नवीन आशा देतोस म्हणून तुझं Hallelujah. त्या संध्याकाळच्या समय आम्ही इथे जमलेलो असताना तुझ्या सेवकाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोल. आमची मन, आमचं हृदय, आमचा आत्मा तुझ्यावर केंद्रित असावा म्हणून तू आमचं सहाय्य. या जागेला तू तुझ्या हाती घे. आमचे सर्व बंधू होईल त्यांच्या मनचे विचार तुझ्या हाती घे. Yes, my Lord. जे आले त्यांचा तू सांभाळ कर. जे मार्गस्थ असतील त्यांना तू सुखरूप घेऊन ये. Hallelujah. जे घरनं ऐकणार असतील त्यांचे तू सहाय्य कर. Yes, Jesus. आणि पुन्हा एकदा देवा, ही संधी तू आम्हाला देत आहेस. कारण कित्येक असे आहेत देवा ज्यांनी आजचा दिवस पाहिलेला नाही, तर तू आम्हाला दाखवलायस त्या दिवसाचा सदुपयोग आम्ही करावा. तुझी वचनं आम्ही वाचावी, तुझ्याशी बोलावं, हा प्रभू. तुझी प्रार्थना करावी. त्यासाठी आमचं मन तुझ्याकडे वळवायची सेवकाला आपल्या हाती गेल्या आमची सभा तू चालवायची सर्व विनंती आमचा प्रार्थना प्रवेश त्याच्या नावाने मागतो. आमेन. गर्मियाँ आ चुकी है. हर जगह आपको आइसक्रीम के दुकान दिखेंगे और जिस दुकान में जाएंगे आपको पता चलेगा किसी ना किसी दुकान के स्पेशल फ्लेवर्स होते हैं. समटाइम्स दे एडवर्टाइज्ड एज फ्लेवर्स ऑफ द सीजन. वैसे मसीह ज़िंदगी में भी कुछ फ्लेवर्स हैं. अब आप चारों तरफ दुनिया में देखो, देयर इज़ अ फ्लेवर ऑफ द सीजन. हर तरफ आपको किस चीज़ का प्रचार सुनाई देगा? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप लोग? हाँ, आर यू अपडेटेड? क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है आपको? इजराइल और ईरान का युद्ध. और जितना आप इसके बारे में सुनोगे उसके आपके आई एम श्योर व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, आपके यूट्यूब फीड्स हो, सारी चीज़ें फ्लडेड होगी अबाउट द लेटेस्ट प्रोफेसीज कि किस प्रकार से प्रोफेसीज पूरी हो गई, वो प्रोफेसीज पूरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया. एंड आई थिंक जैसे भाई ने बात बताया कि शैतान कितना धूर्त है. वो जानता है कि विश्वासियों को अगर अटकाना है तो उन्हें किस प्रकार से उनका सिर्फ ध्यान भटकाना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है. और आज विश्वासियों के साथ भी यही हो रहा है. जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन चीज़ों से ध्यान कैसे भटकाए, ये शैतान बहुत अच्छी तरीके से जानता है. आज हर कोई इंसान इजराइल और ईरान के युद्ध के पीछे पड़ा है और पता नहीं क्या क्या कहाँ से ढूंढ के कुछ निकालते और कहते देखो आज ये प्रोफेसी पूरी. मैं विश्वास करता हूँ बाइबल की भविष्यवाणियों में, और ये भविष्यवाणियाँ कोई खेल नहीं है कि चलो आज तुक्का लगाए यहाँ पूरी होगी. नहीं, क्या ये नहीं है चलो कहीं और होगी. हर एक भविष्यवाणी बड़ी स्पष्ट तरीके से पूरी हुई और जो अब तक थोड़ी बहुत जो बाकी है वो बिल्कुल उसी तरीके से पूरी होगी. कितने लोग विश्वास करते हैं? It is the most amazing book on the earth. ये जो किताब है कोई साधारण बुक नहीं है. बाइबल का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है उसकी भविष्यवाणियां, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन उन्हीं भविष्यवाणियों के साथ जब हम इस प्रकार के कुछ खेल खेलते हैं, या कभी किस वचन को कहीं और जोड़ लिया, कभी किस वचन को और कहीं जोड़ लिया, अपने एक्साइटमेंट या मनोरंजन के लिए हम बाइबल का अपमान करते हैं. बाइबल को सीरियसली पढ़ो, बहुत सीरियसली. जो कोई कुछ कहता है बस मान मत लेना, उसमें घर जाके उसके ऊपर खोजो, ढूंढो, 10 सवाल लेकर आओ. जब मैं भी प्रचार करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप ये करो. और मुझे एक्चुअली दुख होता है जब मैं कुछ प्रचार करता हूं और मुझे लोगों से कुछ सवाल नहीं आते. इसके दो ही चीज मैं कंक्लूड करता हूं, दो ही चीज हो सकते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, आप डन सच अ ग्रेट जॉब कि आप इतने अच्छे तरीके से समझ गए हो कि आपको कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं?
परफेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब मेरी आत्मा से आपकी आत्मा तक, मेरे विचार आपके विचार तक पहुंच गए, और नो डाउट। या दूसरा, आपने सुन तो लिया लेकिन समझा नहीं, या समझा जो भी है लेकिन आपको परवाह नहीं, आप गए घर पे, अच्छा लगा सुनने में, सुन लिया, लाके अपनी थैली में डाल दिया और निकल गए। ये दूसरा वाला जो चीज़ है बहुत डेंजरस है, प्लीज मत करिए। बाइबल कहती है बीरिया के लोग थेसलोनाइका के लोगों से बहुत बेहतर थे। क्यों थे? क्योंकि जो पॉल ने कहा वो घर जाके क्या करते थे? चेक करते थे। पॉल को भी उन्होंने चेक किया। आज मैं फिर से, पिछले हफ्ते मैंने इस विषय पर कुछ बात की, एक्चुअली ये विषय मेरा फेवरेट विषय नहीं है, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट क्योंकि ये विषय आज मसीहत को और क्रिश्चियनिटी को इतनी बड़ी तरीके से इंपैक्ट करता है, मसीह के नाम की निंदा होती है, मसीह के काम पर के बीच में दरारें आती है, इसलिए मैं सोचता हूँ बात करना जरूरी है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने इस विषय पर हमारी बाइबल स्टडीज में बात की थी, एंड कई सारे विषयों पर डिटेल्स में हमने बात की थी। तो आज मैं फिर से थोड़े समय के लिए इजराइल पर नहीं, ना ही ईरान पर कुछ कहूंगा, बट मैं आपसे ये कहूंगा, इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे, जब इस दुनिया का अंत होगा, तो एज क्रिश्चियंस हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, और हमसे प्रभु क्या एक्सपेक्ट करता है। प्रभु जब वापस आएगा तो क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। एक ही छोटे मुद्दे पर मैं फोकस करूंगा और उम्मीद करता हूं आप इस विषय को अच्छे से सुने और घर जाके समझने की कोशिश करें। अब इस पिछले पूरे समय से आपने देखा होगा इजराइल को लेकर कितना बड़ा एक शोर है। ये माना जाता है कि इजराइल जो देश आज का है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, दे आर गॉड्स चोजन पीपल। और पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात समझाई कि आज परमेश्वर के चुने हुए लोग किसी आज एक क्षेत्र में, एक जमीन में, एक छोटे से देश में सीमित नहीं है। इस बात को मैंने पूरी विस्तार से आपको समझाया कि शुरुआत से लेकर अंत इजराइल क्यों चुना गया, उस इजराइल के साथ प्रभु ने क्या किया, उसी इजराइल में से एक शेष वंश को लेकर, एक बीज को लेकर, जो जिसके विषय प्रभु पॉल कहता है और बताता है, जो बीज, जिस बीज का वायदा किया गया था, वो बीज प्रभु यीशु मसीह था। और उस बीज के द्वारा उसी इजराइल लोगों में से परमेश्वर ने एक शेष लोगों को चुना, एक माइनॉरिटी को चुना, जिनको लेकर प्रभु ने फिर से एक राष्ट्र खड़ा किया, और आज उस राष्ट्र को परमेश्वर अपना इजराइल बुलाता है। उस इजराइल का एक नया कैपिटल है न्यू जेरूसलम, जिसके विषय पॉल ने गलती करास के 3 अध्याय में हमें बताया। वो उस यरूशलेम में आज हम सब आ चुके हैं, जिसके विषय आइज़ाया ने देखा था कि एक ऐसा पहाड़ होगा सिहोन पर्वत पर, जिसके ऊपर या जिसके पास हर जाति के लोग आएंगे, और वहां परमेश्वर की सेवकाई और उपासना किसी शारीरिक मंदिर में नहीं, लेकिन एक ऐसे मंदिर में होगी जो आत्मिक होगा, और सेवा और उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वहां अभी किसी प्रकार के बैल और बकरियों के बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का मेमना आकर खुद अपना लहू बहाएगा, और उसने वो कर दिया। और इसीलिए अब किसी शारीरिक मंदिर की जरूरत नहीं। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल में अब एक मंदिर बनाया जाएगा या नहीं, मैं नहीं जानता, यहूदी चाहते हैं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, जब वो मंदिर बनाया जाएगा उसको परमेश्वर कभी अपना मंदिर नहीं कहेगा। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि अब परमेश्वर का मंदिर बदल चुका है। कहां है उसका मंदिर? आप जानते हो ना कहां है वो मंदिर? यहां पर है, उसकी कलीसिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो उसका मंदिर है। और परमेश्वर की कभी अभी उसका कोई प्लान नहीं पुराने वाले मंदिर में जाने के लिए, इसीलिए उसने खुद उस मंदिर को 70 AD में खत्म कर दिया। उस वाचा को खत्म कर दिया। उस वाचा का जो फाइनल, जो कड़ा बचा हुआ था, उसका जो फाइनल लेग था, उसको परमेश्वर ने 70 AD में खत्म कर दिया और कह दिया कि अब यह सिर्फ एक शैडो था, अब रियलिटी आ गई है, अब इसकी जरूरत नहीं है। जो बलिदान वहां होते थे वो फिर से नहीं होंगे। अगर कोई भी उन बलिदानों के लिए इंतजार कर रहा है कि उन बलिदानों को हम वापस देखने वाले हैं, मैं आपको कहता हूं कि वो बलिदान करने वाले और उसकी उपासना करने वाले प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपमानित करेंगे।
क्योंकि बाइबल कहती है उसके एक बलिदान से उसने सारे बलिदानों को और सब कुछ सिद्ध कर दिया, अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले हफ्ते सुनाई थी, और इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप प्लीज इन चीजों में फंसना मत या ज्यादा ध्यान मत देना। ये चीज कितनी डेंजरस है उसका एक उदाहरण देता हूं। मैंने कई लोगों को ये बताया है, ये जो वॉर अभी चल रहा है इसका परिणाम हम सब पे आज हो रहा है, लेकिन आपको पता है ये वॉर के पीछे जो उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस क्या है ये वॉर शुरू होने का? जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है ट्रंप, उसके कैबिनेट में, उसके मंत्रियों के बीच कई सारे लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं, ख्रिस्ती लोग, और उनमें से कोई बहुत सारे कट्टरवादी क्रिश्चियन है जिसको हम जायनिस्ट करके कहते हैं। और इनके कई बयान मैंने सुने, और इनके बयान ये हैं कि वो कहते हैं कि हमें ईरान को नष्ट करना ज़रूरी है ताकि हम इज़राइल को बचा सके, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर के लोग हैं और वहाँ उनकी मदद हमें करनी चाहिए, और उनके लिए मंदिर बनाना ये हमारा धर्म है। आप यकीन नहीं करोगे, ये क्रिश्चियंस कह रहे हैं, और ये क्रिश्चियंस वो है जिनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज उनके हाथ में है। पीट हेग्सेथ करके अगर नाम आपने सुना है, ये बंदा उनका डिफेंस मिनिस्टर है, ये उसका बयान है। मैं आपको एक बताता हूं कि इसका परिणाम क्या है। दिस इज अ क्रिश्चियन प्रोपगेटिंग वॉर। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मसीह को वापस लाने के लिए, अच्छा ये सब क्यों कर रहा है, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है मसीह को वापस लाने के लिए हमें मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने के लिए हमें खुद करना पड़ेगा, तो ये सब वो उसके लिए कर रहा है। इमेजिन दैट। और ये करने के लिए वो हजारों लोगों की जान ले रहा। अब मैं उस मोरालिटी में नहीं जाना चाहता कि ईरान में अच्छे लोग हैं या नहीं, XYZ, मैं उस पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता। मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर हर जाति के हर लोग और हर वंश से प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता वो किसी का नाश हो, चाहे वो व्यक्ति ईरान में हो, चाहे वो व्यक्ति यरूशलेम में हो। परमेश्वर चाहता है हर एक का उद्धार हो, और इसीलिए वो सबको आमंत्रण देता है कि इस नए यरूशलेम में तुम सब आ सकते हो। इसमें ना कोई यहूदी है, ना अन्य जाति है, ना कोई यूनानी है, ना कोई अनपढ़ है, और ना कोई दास है, ना कोई मालिक है। ये सब मसीह में एक है, ना स्त्री ना पुरुष, सब मसीह में एक है। ये परमेश्वर का शिक्षण है। यीशु मसीह आज दरवाजा खोल के बैठा है अपना प्रेम दुनिया को दिखाने के लिए। वो एक राष्ट्र के साथ बैठकर दूसरे के ऊपर बॉम्ब करने के लिए नहीं बैठा है। आज यीशु मसीह जितना हमसे प्रेम करता, उतना यहूदियों से प्रेम करता, उतना ईरानियों से प्रेम करता, उतना सबसे प्रेम करता है। उसकी इच्छा नहीं किसी का नाश हो। तो जब एक ख्रिस्ती इस प्रकार से सोचता, आप सोचो उसकी जो विचारधारा कितनी ट्विस्ट हो चुकी है और एक कितना डेंजरस है। मैंने एक सेक्युलर रिपोर्टर को सुना ये कहते हुए, उसने एक तस्वीर दिखाई, एक तरफ दिखाया कि ट्रंप अपने ऑफिस पे बैठा है और उसके आसपास सारे पास्टर्स हैं और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना रिकॉर्ड की गई। प्रार्थना है, प्रभु इस हमारे प्रेसिडेंट को बुद्धि और ज्ञान दे, इस कठिन समय में वॉर के लिए ज्ञान दो। सोचो। और उसने वो चित्र दिखाया, और दूसरी तरफ उसने एक चित्र दिखाया कि कई सारे मौलवी दुआ कर रहे हैं उनकी जीत के लिए। और एंड में उस रिपोर्टर ने जो कहा मुझे बड़ा खराब लगा, उसने कहा क्या हम आज एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं और एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहाँ एक तरफ क्रिश्चियन पास्टर्स और दूसरी तरफ मौलवी अपने राष्ट्रपतियों को उकसाते हैं युद्ध करने के लिए। ये मेरे लिए सबसे दुखद बात थी। क्यों? क्योंकि इस बात से उन्होंने एक कार्य से, वो नहीं जानते, कितने बड़े पास्टर नहीं जानते, उन्होंने हमारे प्रभु की कितनी बड़ी निंदा की है। जो यीशु अपने प्रेम से जाना जाता है, उसका प्रेम दुनिया को जीतता है। आज वो एक राष्ट्र के लिए एक वॉर एंजल बन चुका है। लोगों की यह विचारधारा कि एक दिन इजराइल यीशु को स्वीकार करेगा और यीशु उनके लिए आके लड़ेगा। ये सब कंफ्यूजन कहां से आया, वो मैं आपको 1 घंटे में नहीं बता सकता। इसके विषय हमने चर्चा की भी है और आगे चाहे तो हम करेंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ शब्दों में बड़ी सिंपल चीजें समझाऊंगा।
हाउ इज इट ऑल गोइंग टू एंड, ये सारी चीजें खत्म कैसे होगी। दूसरी बात, हमें इसके लिए क्या तैयारी करनी है। आपने वो कॉमन और फेमस टीचिंग सुनी होगी जो आज दुनिया भर में फेमस है। ओके, मैं चाहता हूं आप फिर से अपने मनों को बड़े स्थिर रखें, ओपन माइंड से बैठे, बिकॉज आई एम गोइंग टू चैलेंज योर थिंकिंग। आपके विचारों को मैं थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को थोड़ा चैलेंज करने के लिए? क्या बहुत ज्यादा मेहनत की बात है नहीं कि नहीं ब्रदर, इतना आप सोचने मत लगा। मैं जब बाइबल स्टडी लेता हूं, मेरा मकसद होता है लोगों को मैं सोचने पर मजबूर करूं। एक प्रकार का प्रचार होता है जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। आप चिल्ला पुकार करो, एक्साइटमेंट क्रिएट करो, विजुअल्स दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है क्या नहीं? आप चारों तरफ जो सुनोगे वही सच लगेगा, लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो सिर्फ दिखावे पे नहीं जाते, वो खुद अकल भी लगाते, सोचते, ढूंढते, थोड़े प्रश्न पूछते। मैं चाहता हूं हमारे विश्वासी ऐसे बने। चैलेंज द स्टेटस को, चैलेंज करो, और ऐसे नहीं नेगेटिवली नहीं कि नहीं मैं बिल्कुल विरोधात्मक बात नहीं, आप प्रश्न पूछो। अच्छा होता है प्रश्न पूछना, अपने आप से पूछो। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आप थोड़े से चैलेंज्ड होंगे, बट प्लीज जरा ध्यान देना कि इन चीजों पर मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसका परिणाम चारों तरफ है। ओके, नाउ आपने सुना होगा जब मसीह वापस आएगा उसके पहले कुछ चीजें होगी। सबसे पहले इजराइल अपने देश में आएगा। मैं चाहता हूं आप घर जाइए, आपका होम असाइनमेंट, घर का असाइनमेंट है, आप जाके मुझे कुछ स्क्रिप्चर्स ढूंढ के दिखाइए। अगली बार अगर आ सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अच्छा होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप वो स्क्रिप्चर्स ढूंढे जहां पर यह लिखा है कि मसीह के आने के पहले इजराइल अपने देश में, या इजराइल का एक फिजिकल देश वापस आएगा। आप ढूंढ कर दिखाइए और उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। दूसरी चीज, आपने सुना होगा कि जब इजराइल वापस आएगा उसी समय क्लेश का समय शुरू होने पर है, उसके पहले यीशु मसीह आएगा बादलों पर, और वो फेमस इंसिडेंट कहो या वो समय होगा जिसको हम अक्सर रैप्चर करके जानते हैं। रैप्चर में प्रभु अपने मरे हुए विश्वासियों को जिंदा करके जीवित विश्वासियों को बादलों पर लेकर जाएगा और इस पृथ्वी से वापस चला जाएगा। और उसके बाद 7 साल का एक क्या होगा, क्लेश का समय होगा, और उसके बाद 7 साल के बाद फिर से यीशु मसीह आएगा। मुझे आप घर जाइए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे एक ऐसा वचन ढूंढ के दिखाइए जहां पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय लिखा है कि वो 2 बार आएगा, एक सीक्रेटली आएगा और उसके बाद एक विजिबली आके बाकी का काम करेगा। जस्ट गिव मी वन वर्स कि जहां पर यीशु मसीह आएगा और उसके बाद एक 7 साल का गैप होगा और उसके बाद यीशु मसीह फिर से न्याय करने के लिए आएगा। ये 2 चीजें मैं चाहता हूं घर जाकर करें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब यीशु आएगा क्या होगा। और ये बात मैं अपने मन से नहीं, मैं आपको खुद यीशु मसीह के मुख से बताना चाहता हूं। सो हियर इज माय थीसिस, मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये बात है। अब जो आने वाले समय में हम किन चीजों को एक्सपेक्ट करें। जो ये मानते हैं कि रैप्चर होगा और उसके बाद 7 साल का क्लेश होगा, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि कलीसिया कभी संकट में से नहीं जा सकती। कलीसिया कभी संकट में से नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर अपने कलीसिया से इतना प्रेम करता है कि वो उसे कभी संकट में से, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में से नहीं जाने देगा। तो मेरा उन लोगों से एक सवाल है, वो ये है कि क्या पौलुस, पतरस, याकूब कलीसिया में नहीं थे? क्या वो परमेश्वर की दुल्हन का हिस्सा नहीं थे? उनकी मौत कैसे हुई? क्या वो हजारों विश्वासी जिनके विषय इतिहास गवाही देता है, आपको पता है कैसे मारे गए? एक पागल सरफिरा डिक्टेटर था, राजा था, जिसका नाम था नीरो। क्रिश्चियनिटी के पहले ही 50 सालों के अंदर, क्लोज टू 70 इयर्स, बिटवीन 50 to 70 इयर्स के इस दरमियान, नीरो ने जिस प्रकार का अत्याचार लोगों पर किया,
अगर आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप सहन नहीं कर पाओगे। ये गवाहियां फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स में बड़े डिटेल्ड तरीके से दर्ज की गई है। नीरो ने ख्रिस्तियों को ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि रोम में जो आग लगी थी वो इनकी वजह से लगी थी, अब इनको सजा देनी पड़ेगी। आपको पता है वो क्या करता था? कई विश्वासियों को लेता था, उसके शाम के रहने के बंगले के बाहर, उसके पैलेस के बाहर एक गार्डन था, तो गार्डन में उसको पार्टी करना था। वो पार्टी के लिए ऐसे चारों तरफ खंबे लगाता था और उन खंबों पर विश्वासियों को ढूंढ ढूंढ कर लाता था, उनको मारता था, उन खंबों पर बांधता था और खंबों को नीचे से आग लगा देता था। क्यों पता है? क्योंकि रात भर जितने भी समय तक ये चलता रहे, उस आग में, उस रोशनी में वो पार्टी कर सके। आपको पता है कितने विश्वासी वहां चीखते थे, लेकिन एक बात है, चीखते थे लेकिन उन्होंने कभी भी, उनको बोला गया यीशु को छोड़ दे नहीं तो इसमें जल जाओ। उनमें से हर एक विश्वासी ने कहा हम मरेंगे लेकिन हमारे प्रभु को कभी नहीं त्यागेंगे, और परमेश्वर की स्तुति करते करते वो अपनी जान छोड़ देते हैं। क्या वो परमेश्वर की दुल्हन नहीं थे? इनमें से कई लोगों को मारकर सुअर की चमड़ी में लपेटकर सिया जाता था और इनको रास्ते पर छोड़ दिया जाता था कुत्तों के सामने। तो कुत्ते वो सूंघ कर आते थे और उन चमड़ियों के साथ इन विश्वासियों को खाते थे। क्या ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे? ये आइडिया आया कहां से कि विश्वासी कभी संकटों में से नहीं जाएंगे? ये आइडिया पहले 1800 साल तक चर्च में किसी के मन में आया नहीं। 1830 में एक लड़की थी, प्लिमिथ ब्रदरन नाम के ग्रुप में, उस लड़की का नाम था मार्गरेट मैकडोनाल्ड। उस लड़की को एक दिन अचानक से भविष्यवाणी है। इसके लिए भविष्यवाणियों पर ऐसे ही विश्वास मत करो, बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। भविष्यवाणियां होती है परमेश्वर की आत्मा से, लेकिन जब ऐसी वाली होती है बड़ी गड़बड़ होती है। इस लड़की को एक भविष्यवाणी आई और उसने कहा कि परमेश्वर आने वाला है, लेकिन आने के पहले वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी दुल्हन को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। इस चीज को जॉन नेल्सन डार्बी ने उठाया और उस चीज से वो इतना प्रभावित हुआ, उसने अपनी टीचिंग में इसको इंटीग्रेट किया, जिसका फल आज आप देखते हो। ये आइडिया आया कहां से? फॉर द लास्ट 2000 ईयर्स, 2000 साल तक विश्वासी बर्बरता से मारे जाते। क्या वो परमेश्वर के लोग नहीं, उसकी दुल्हन नहीं? सो ये आइडिया जो है कि परमेश्वर आएगा, अपने दुल्हन को लेकर जाएगा और उसके बाद 7 साल का क्लेश होगा जिसमें दुनिया के लोग मारे जाएंगे और फिर वो वापस आएगा, इट्स टोटली फॉरेन। अगर आपको कोई भी वर्स मिलता है, आई वुड लव टू सी इट। मैं आपको कहता हूं आप ढूंढिए, बिकॉज इसी तरीके से आप खुद देखना सीख जाओगे। सो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसके आने के समय क्या होगा? उसके आने के समय जितने भी चिन्ह थे वो सारे हो गए। अब जब वो आएगा, वो आपको और मुझे उस दिन वो बोल के नहीं आएगा, ही विल कम, और जिस दिन वो आएगा उसी दिन विश्वासी जो मरे हैं उठेंगे, जो जीवित है उठाए जाएंगे, और जो बाकी लोग हैं उनका न्याय होगा और दुनिया का अंत होगा। ये सारी घटनाएं एक ही समय होगी। अब आप ये कहने के लिए आसान है, लेकिन भाई हमने तो ये सुना, यू हैव टू प्रूव इट टू अस। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओके, लेट्स टर्न टू जॉन चैप्टर 5। आइए हम जॉन चैप्टर 5 में जाते हैं। यूहान उसका 5वां अध्याय, यूहान उसका 5वां अध्याय और उसके 27 और 28 वचन को पढ़िए भाई। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आगे पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है। ठीक है, 29 तक पढ़ा ना आपने? हाँ। तो ये दोनों वर्सेस एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ओके भाई, फॉर माई बेनिफिट, क्योंकि मैं यहाँ इंग्लिश फॉलो करता हूँ।
एक बार फिर से आप मेरे लिए पढ़िए। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है हाँ, कि जितने कब्रों में है, हाँ, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। हाँ। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ओके, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर यीशु मसीह किसका, कौन से समय की बात कर रहे हैं? वर्स 25 में पढ़िए उसी चीज को, एक इन अ वेरी स्पेसिफिक वे प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। एंड वर्स 28 में हमने देखा, इस बात का अचंभा मत करो, क्योंकि एक समय आ रहा है कि फ्यूचर में जब कब्रें खुलेगी, जितने भी कब्रों में है वो उसकी आवाज सुनेंगे, और क्या होगा? अपनी कब्रों में से बाहर निकलेंगे। जिन्होंने अच्छा किया है वो जीवन के तरफ जाएंगे, और जिन्होंने बुराइयां की हैं, अर्थात जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो कहां जाएंगे? नाश और दंड में। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह ने इस वाक्य में कितने रेजरेक्शंस की बात की? हाउ मेनी रेजरेक्शंस, हाउ मेनी डिफरेंट रेजरेक्शंस? एक ही रेजरेक्शन। उस एक रेजरेक्शन में क्या होगा? सारे जो मरे हुए वापस आएंगे और उनको अलग किया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा, और जिन्होंने उद्धार पाया और जिन्होंने अपनी जिंदगियां संवार कर परमेश्वर के लिए संभाली, वो जीवन में जाएंगे, और जिन्होंने बुराइयां की है, जिन्होंने यीशु को माना नहीं, वो अपने नाश की ओर जाएंगे। सो इन द वर्ड्स ऑफ जीसस, यीशु के खुद के शब्दों में आप देखते हो, एक जब यीशु मसीह वापस आएंगे, एक पुनरुत्थान होगा। देयर इज गोइंग टू बी वन रेजरेक्शन, एक ही पुनरुत्थान। यहां पर कोई आइडिया नहीं, कोई अनुमान नहीं, कोई सीक्रेट एक क्लू भी नहीं है कि ये दो अलग घटनाएं होगी। जब यीशु मसीह बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? ऑन दैट डे एन आवर इज कमिंग, एक समय आ रहा है। एन आवर इज कमिंग का मतलब क्या? एक समय आ रहा है, मतलब एक इवेंट है, ये एक ही समय होने वाला है। यीशु मसीह ने जो कहा, उसी चीज को उसके अपोस्टल्स ने दोहराया। द सेम थिंग इन एक्ट्स 24 आते, हम प्रेरितों के 24वें अध्याय में जाते हैं। प्रेरित उसके 24 अध्याय और 15 वचन में देखो पौलुस यहां पर क्या कहता है। और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। There is going to be a resurrection of the just and the unjust. दोनों का पुनरुत्थान एक ही समय होगा। ये बात जैसे मैं कह रहा हूं, आज लोगों को एक नॉवेल्टी लगती है, अरे दिस इज स्ट्रेंज, कि भाई आप जो कह रहे हो, वी डोंट हियर इट दैट ऑफन। आज आपको लगेगा एक माइनॉरिटी व्यू है, लेकिन जब आप 2000 years ऑफ चर्च हिस्ट्री देखते हो, आपको बात पता लगती है, ये हमेशा से चर्च का स्टैंडर्ड टीचिंग रहा है कि हमेशा। इसीलिए चर्च हिस्ट्री को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्च अपने इतिहास से अलग नहीं है, वो अपने जड़ों से निकाला गया नहीं, इट्स ऑल कनेक्टेड। अगर आपको कलीसिया और मसीह के संदेश को, उसके शिक्षण को समझना है, तो चर्च हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। 1800 years तक ये कल्पना भी नहीं थी लोगों की कि दो अलग यीशु के आगमन होंगे अंत में। वो सब एक ही समय होने वाला है। तो फिर उन वचनों का क्या, जिसको लेकर ये प्रचारा जाता है कि यीशु आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा, फिर 7 साल का समय आएगा। उसमें से एक बहुत फेमस वचन है 1 Thessalonians chapter 4, जाते वहां पर चलो। पहला थेसलोनिका उसका 4 अध्याय 13 से लेके 18 वचन पढ़िए। पहला थेसलोनिका उसका 4 अध्याय 13 से लेके 18 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं,
क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। हाँ, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब इस वचन को पढ़कर ये प्रचारा जाता है कि देखो यहाँ पर लिखा है कि विश्वासी उठेंगे और प्रभु के साथ जाएंगे, एंड देयरफॉर यहाँ पर एक गैप है। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई गैप नहीं है, ना ही कोई ऐसा हमें जगह छोड़ी गई है ये इमेजिन करने के लिए कि यहाँ पे प्रभु जाएगा और 7 साल के बाद वापस आएगा। यहाँ पर पौल यीशु मसीह के शब्दों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, वो उसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी लाता है। यीशु मसीह ने हमें साफ बताया, पौलुस ने खुद इस बात को रिपीट किया कि एक ही पुनरुत्थान होगा, उसमें दोनों प्रकार के लोग जी उठेंगे। लेकिन पौल का यहाँ पर फोकस है विश्वासियों से वो बात कर रहा है। वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जो निराश है। उनको कहता है तुम निराश मत होना, तुम में से जो मरे हैं इनके लिए शोक मत करना, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी आशा है जो दुनिया के पास नहीं है। क्या आशा है? आशा ये है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा, हम में से जो लोग मरे हैं वो फिर से जीने वाले हैं, शरीर में जी उठेंगे। अब उसका फोकस विश्वासी है, इसके लिए वो दूसरे की बात नहीं कर रहा है, अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा है। ही इज ओनली फोकसिंग ऑन द बिलीवर्स। तो उस समय ये हमारे भाई वापस आएंगे, हमारी बहनें वापस आएंगी। वो एनकरेजमेंट दे रहा है चर्च को, और वो कहता है उनके बाद हम ट्रांसफॉर्म हो गए। आपको पता है लोग निराश क्यों हुए थे? आपको पता है ये लोग दुखी क्यों थे? पौल को बताना क्यों पड़ा? क्योंकि पौल ने उनको ये समझाया था कि यीशु मसीह जब आएंगे हमारा रूपांतर होगा। तो ये लोग निराश थे, यार हमारा रूपांतर होगा, लेकिन जो हमारे पहले मरे उनका क्या उनको हम खो देंगे? तो पौल उनको ये बात समझा रहा है, देखो तुम उसकी चिंता मत करो, जब रूपांतर होगा हमसे पहले उनका होगा। ये वो बात समझा रहा है। तो यहां पर कोई स्कोप नहीं है कि वो एक सीक्रेट रैप्चर में आएगा, लोगों को गुप्त तरीके से लेकर जाएगा और 7 साल के बाद आके न्याय करेगा। ये सब न्याय के दिन में होने वाला है। आप जितने भी स्क्रिप्चर्स यीशु के आगमन के विषय पढ़े, आपको एक ही चीज दिखाई देगी, इट्स ऑल वन इवेंट। एक ही समय होगा और ये बड़ा विजिबल समय होगा। कैसे? तुरही फूंकी जाएगी, एंजल्स उसके साथ रहेंगे। इसी 1 थेसलोनियंस के पहले अध्याय में आई थिंक और द सेकंड चैप्टर, मुझे रेफरेंस ढूंढने दे, बट वहां पर वो कहता है जो तुम्हें सता रहे हैं उनके विषय में तुम्हें कहता हूं कि यीशु मसीह जब आएगा अपने तेज के द्वारा उनका नाश करेगा। इसी चीज को हम 1 कोरिन्थियंस 15 में पढ़ते हैं। यहां पर यीशु पौलुस फिर से पुनरुत्थान की बात करते हैं। आइए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला करंथी करास, उसका 15 अध्याय 23 और 24 वचन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से जितने लोग ये सुन रहे हैं, या तो उसको नोट करें, या तो मेंटली, या तो लिख के, और घर जाके इसके ऊपर प्लीज जरा आप खुद सोचें और पढ़ें। पहला करंथी करास 15, 23 और 24। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को। कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना, सॉरी ब्रदर, क्योंकि आई थिंक मैंने सिर्फ वो वर्स दिया, बट उसके ऊपर से पढ़ना। पॉल किसकी बात कर रहा है? रेजरेक्शन की बात कर रहे हैं। आई थिंक वर्स 21 होगा, देखिए तो। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। बिल्कुल। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। बिल्कुल। यहाँ पर पौल ये समझा रहा है कि जैसे आदम के द्वारा मृत्यु आई, वैसे यीशु मसीह के द्वारा जीवन और पुनरुत्थान आया, और पुनरुत्थान होगा कैसे? पहले किसका होगा? मसीह का, उसके बाद उसके लोगों का, और उसके बाद अंत होगा।
उसके बाद अंत होगा। देयर इज अ रेजरेक्शन एंड देन द एंड। आप जब भी देखो रेजरेक्शन की बात होती है, वहां पर आप ये बात देखते हो कि उसके बाद तुरंत न्याय की बात होती है। देयर इज द एंड। सो मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज आपको पता है एक दुनिया में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। लोग इन चीजों में इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको लगता है यार ये चीजें अगर हम जाने तो शायद प्रभु का आना नजदीक है, तो हम कुछ करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के आने के लिए इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक उदाहरण दिया था, इट्स वर्थ रिपीटिंग। बड़ा सुंदर उदाहरण एक प्रचारक से मैंने सुना। एक पत्नी अपने पति के साथ रहती है और वो पति काम के लिए दूर देश जाता है और कहता है मैं हमारे परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने जा रहा हूं, विश्वास योग्य रहे, मैं आऊंगा और हम अपना घर अच्छे से बसाएंगे। और ये व्यक्ति दूर जाता है। और अगर वो स्त्री एक अच्छी पत्नी नहीं थी, वो अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री नहीं है। दुनिया में कई सारी के लोग ऐसे होते हैं। वो क्या करेगी? पति दूर गया है, घर अपने हवाले है, वहां से पैसे भेजता रहेगा, तो मैं कैसे चाहे जी लूंगी। वो अपनी अय्याशियों में समय बिताती है, खाओ पियो पैसे खर्च करो, फिर उसका मन किसी और पे लगता है और वो उस व्यक्ति के साथ समय बिताने लगती है। और उसको कॉल पे समझ में आता है, अब थोड़े मॉडर्न दुनिया से पीछे जाएंगे, उस समय जहाँ फोन्स नहीं होते थे, तो मानो एक दिन उसको चिट्ठी आई कि पत्नी मैं अभी कुछ ही समय में आ रहा हूं, 1 महीने के अंदर मेरा टिकट बुक हो गया। और तब पत्नी चिंतित होती है और कहती है अरे मेरा पति आ रहा है, अब मुझे मेरी जिंदगी ठीक करनी है। तो अपने सारे गलत रिश्तों को वो तोड़ने लगती है। अब क्या करे, पति को पता चलेगा, अगर वो इस दशा में मुझे देखे तो वो मुझे छोड़ सकता है, फिर मेरा क्या होगा। वो घर संभालने लगती है और फिर वो अपने पति का जो समय आया अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। मुझे एक बात बताओ, हम में से कितने लोग ऐसी पत्नी या पति के साथ रहना पसंद करेंगे? जब वो पति आएगा वापस, क्या आपको लगता है उसको अगर ये पता चला उसके साथ रहेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी औरत को पहले ही छोड़ देगा। तो आज कितने ही विश्वासी जब ये सोच रखते हो, ये नहीं सोचते कि मसीह आ रहा है इसके लिए हम तैयारी करेंगे। अच्छा मसीह आ रहा है क्या, युद्ध हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो आइए थोड़ा सा अपना जीवन ठीक करते। क्यों इसके पहले नहीं करना था? अगर मसीह समझो आपको बोलता है मैं अगले 50 साल तक 100 साल तक नहीं आने वाला हूं, तो आप क्या करोगे? नहीं, पर प्रभु को आने को बहुत टाइम है, तो चलो मौज मस्ती कर लेते, जब वो आएगा तब पश्चाताप करेंगे। आपको क्या लगता है आने के बाद वो आपको और मुझे स्वीकार करेगा अगर हमारी सोच ऐसी है? एंड लेट अलोन द फैक्ट, एक और महत्वपूर्ण चीज तो हम भूल ही जाते हैं। मुझे नहीं पता कि विश्वासी क्यों नहीं सोचते, मसीह जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज रात आपकी जान चली गई तो? मसीह जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज रात आपकी जान आपसे ले ली गई, तो आप कैसे उसको फेस करोगे? तो इसीलिए इस इंतजार में मत रहना कि प्रभु जब आएगा उसके चिन्ह क्या होंगे। जो चिन्ह दिए गए थे, ये चिन्ह जो मैथ्यू 24 की बात होती है ना, जब वो आएगा तब यरूशलेम को घेरा जाएगा, जब वो आएगा तब इस प्रकार की घटनाएं होगी। वो सारी जो घटनाएं लिखी हुई ना, उसके विषय हमने बहुत डिटेल्ड बाइबल स्टडी की है। उसमें से हर एक चीज उन विश्वासियों को कही गई थी जो यरूशलेम में रह रहे थे मंदिर गिराने के पहले 70 एडी में। और प्रभु ने उनको क्यों ये संकेत दिए? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि वो बाकी लोगों के साथ मरे, क्योंकि इन विश्वासियों के लिए बहुत काम बाकी था। चर्च की शुरुआत होनी बाकी थी, चर्च का फैलना बाकी था। प्रभु नहीं चाहता था उसके पहले ये क्रॉस फायर में मर जाए। इसके लिए प्रभु ने उनको कहा जब तुम यरूशलेम को घिरा हुआ देखो वहां से भाग जाओ, जो अपने छत पर है वहीं से निकल जाओ। आज उसका क्या मतलब है सोचिए। आज आपको क्या लगता है, पर प्रभु के आने के टाइम पे हमको टेरेस पे खड़ा रहना पड़ेगा? इज दैट फॉर अस? उस आज्ञा को कोई सेंस ही नहीं है। जब तुम यरूशलेम को घेरा हुआ देखो तुम भाग जाओ, यरूशलेम को छोड़ के भाग जाओ। मेरा एक सवाल है, आज अगर ये आज के दिन के लिए कहा गया होता, समझो, तो प्रभु लोगों को कहता है, मानो यरूशलेम के लोगों के लिए भी है जो यरूशलेम में रहते हैं,
प्रभु कहता है यरूशलेम को घेरा हुआ देखो तब भाग जाओ। वो भागेंगे कहाँ? आपको पता है आज की मिसाइल कहां कहां पहुंचते, कहां भागेंगे वो लोग? और आजकल के वॉरफेयर में मुझे बताया कौन सी कंट्री किसको जाके घेर लेती है? क्या ईरान आती है घेरने को, वहां से मिसाइल छोड़ रहा है वो। इजराइल घेरने गया ईरान को, 2000 किलोमीटर से वो मिसाइल छोड़ रहे हैं। तो जब यीशु मसीह के शब्द समझने जरूरी है किसके बारे में और किसके लिए कहे गए, ये सब चिन्ह किसके लिए थे? ये उनके लिए थे जो फर्स्ट सेंचुरी में जी रहे थे, वो विश्वासी जो यरूशलेम के मंदिर का डिस्ट्रक्शन देखने वाले थे, और उस बड़ी आफत से प्रभु उनको बचा रहा था। क्यों बचा रहा था? ताकि वो आने वाले समय में कलीसिया को और फैला सके। उसी में सारे विश्वासी अगर मर जाते तो कलीसिया कौन बढ़ाता था? इसीलिए तुम भागो। और आपको पता है हमें टैसिटस और जोसेफस ये बात बताता है, हिस्टोरियन, बड़े क्लियरली और इतने अद्भुत तरीके से वो ये बात की गवाही देता है कि यरूशलेम को जब उसको घेरा गया, वो जो रोमन एम्परर आए, रोमन कमांडर आया था, फॉर सम रीजन वो जब घेरने के लिए आया, उसने अपनी आर्मी थोड़े दिनों के लिए विड्रॉ कर ली। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ हिस्ट्री। उसने जब विड्रॉ की, वहां पर जितने भी विश्वासी थे उनको इमीडिएटली क्लिक हुआ ये बात यीशु मसीह ने कही थी। ये इतिहास की बात है, आज की नहीं है। वो तुरंत अपने बोरिया बिस्तर बांध के, प्रभु ने क्या कहा था? घर में मत जाओ। इसका मतलब है इमीडिएटली निकलो। उन्होंने सब कुछ लिया और वो निकल गया। और बहुत सारे लोग जो आज का पेट्रा है इस एरिया में, जॉर्डन का एरिया, वहां जाके अपना शरण लिए, कुछ नॉर्थ की तरफ गए, और एक भी विश्वासी यरूशलेम में नहीं मरा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो उनको कहा था उन्होंने सुना था। इट हैपेंड इन हिस्ट्री। आपको पता, अगर आप मैथ्यू 24 पढ़े और इसको समझे, आप यीशु मसीह को दंडवत करोगे। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर्स इन द बाइबल। क्यों? क्योंकि जो चीजें प्रभु ने कही वो इतिहास में इतनी सुंदर तरीके से हो चुकी है, प्रमाणित करते हुए कि यीशु कितना एक्यूरेट था उसकी प्रोफेसी में। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे आज के मनोरंजन के लिए नहीं है ये बातें। कुछ हो गया तो एजिकल 30 निकाल के देखेंगे, अरे एजिकल 30 का कोई लिंक ही नहीं है इसके साथ। नहीं तो मैथ्यू 24 का कुछ वर्स नहीं, रेवलेशन निकालेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड बाइबल को बड़े सीरियसली पढ़ो। इसके साथ जिम्नास्टिक्स मत करो, यहां से वहां कूदे, वहां से वहां कूदे, किसी भी चीज। मुझे याद है आज भी कोरोना के टाइम पे लोग क्या क्या प्रोफेसीज निकालते थे। लिखा गया था लोग घर में बैठेंगे, छुप के बैठेंगे, पता नहीं कहां से ढूंढ के निकालते हैं वर्सेस। मजाक बना देते हैं, क्योंकि देन फिर बाइबल क्या बन जाता है? ज्योतिष की किताब बन जाती है। यहां से वर्स निकाल दिया, कहीं पर फिट कर दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये भविष्यवाणी समझनी जरूरी है। सो वो सारी चीजें हो चुकी है। आज हमारे लिए क्या है? आज हमारे लिए प्रभु कहता है, मैथ्यू 25 में जाते हैं। लेट्स गो टू मैथ्यू 25। जब प्रभु वापस आएगा वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? आइए, मैथ्यू उसका 25वां अध्याय, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अध्याय है ये यीशु के दूसरे आगमन के विषय है। दूसरे आगमन के विषय। इट्स एन अमेजिंग चैप्टर। ये शुरू होता है द पैराबल ऑफ 10 वर्जन से, 10 कुंवारियां, ठीक है। और उसके बाद जो तोड़े दिए गए, हाँ, अब ये पैराबल्स आप घर पे पढ़ना, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जो तोड़े दिए गए ना, उसके कुछ वर्सेस हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 25 वर्स 19। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। ठीक है। अब इस बात को आप, जैसे मैंने कहा, मेरे पास यहाँ पे समय कम होता है, आप घर पे पढ़ लेना, लेकिन ये पूरा का जो पूरा सेक्शन है ना, मैथ्यू 24 से शुरू होता है,
जो वर्स 45 से, पहला सेक्शन है सेवकों के लिए। 45 से, अब याद से पढ़ लेना, मैथ्यू 24:45 से। यहां पर प्रभु कहता है विश्वास योग्य दास कौन है, जिसको प्रभु ने कुछ लोग उसके अधीन कर दिया और उसको सेवकाई दी कि इनकी सेवा तू कर, इनके ऊपर तू उनको मैनेज कर। तो उस दास को पता लगता है मेरा स्वामी दूर चला गया, तो उनके ऊपर अत्याचार करने लगता है, जैसे आज कई सेवक करते अपने लोगों के ऊपर। उनको लोग उनके परिवार या उनका फैमिली या परमेश्वर की भेड़ करके नहीं दिखाई देता, वो उनके लिए एक मौका होता है अपने फायदे को कमाने के लिए। इनके विषय लिखा गया है कि तू क्या कर, ये दास क्या करने लग गया, उनको उनके ऊपर अत्याचार करने लग गया, उनको मारने लग गया। और उस पैराबल के अंत में लिखा है कि मास्टर आता है, एक ऐसे दिन आता है जब उसको अपेक्षा नहीं थी। इस वाक्य को कभी बोलना मत, हर पैराबल के एंड में ये होता है। वो वापस कब आता है? जब उसको अपेक्षा नहीं थी। वर्स 50 में, ही विल कम एट एन आवर दैट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट। और अचानक से जब वो देखता है ये बंदा अपना काम नहीं कर रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है, वो क्या करेगा उसके साथ? उसको टुकड़ों में काट कर वो ढोंगियों के बीच उसकी जगह होगी, उसका न्याय होगा। The next parable is about the 10 virgins, 10 कुआरियां। यहां पर कलीसिया में लोगों के विषय अब ये पैराबल है। कुछ लोग होंगे जो सच में आत्मा से भरकर आत्मा के अनुसार चलेंगे, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल खाली होंगे। उनके ऊपर भी आफत कैसे आएगी? अचानक से आएगी। एक दिन अचानक तुरी फूकी जाएगी, अचानक उनका स्वामी आएगा और जो तैयार है उसके साथ चले जाएंगे, जो तैयार नहीं उन न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे। जो तैयार नहीं थे उनके साथ क्या हुआ दोस्तों? वो वापस कभी अंदर लिए नहीं गए। बाइबल कहती है उनको कहां फेंका गया? अनंत नाश में। They can't come back. So ये व्यक्तित्व रेडीनेस के विषय है। फिर द नेक्स्ट पैराबल है हमारे काम के विषय, हमारे पर्सनल होलीनेस के विषय। हम आत्मा से भरे हुए हैं नहीं, ये हमें चेक करना है। फिर नेक्स्ट पैराबल है हमारे काम के विषय। कुछ लोगों को एक स्वामी पैसे देकर जाता है। 3 नौकर थे, पहले को 5 तोड़े, दूसरे को एक को कितने? 1, 2 और 5। ओके, लूक में थोड़ा नंबर चेंज होता है। और जो 5 था उसको जब वो आता है उसको कितने बनाए? डबल। उसने बहुत अच्छा काम किया, परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। जिसको 2 दिए उसने डबल किया, और जिसको 1 दिया उसने गाड़ के रख दिया। ये पैराबल हमें बताता है कि यीशु जब वापस आएगा एक्सपेक्ट क्या करता है हमसे, कि जो काम हमें दिया है वो काम हम करते रहे। अगर हम काम करते हुए नहीं पाए गए, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है, अगर वो काम नहीं करते हुए, जैसे भाई कह रहे थे, हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है जब वो आएगा हम सही साइड पे रहेंगे? नहीं। ये वो ज्यादा जरूरी चीज है दोस्तों जिसके विषय आज सोचना जरूरी है। आज प्रभु आज आ सकता है। देयर इज नो रीजन ऑन अर्थ कि प्रभु आज नहीं आए। अगर प्रभु नहीं भी आए, देयर इज नो रीजन ऑन अर्थ हम में से आज किसी का बुलावा नहीं आए। प्रभु क्या एक्सपेक्ट करता है? आज जब वो वापस आएगा, वो सेवकों से एक्सपेक्ट करता है वो विश्वास योग्य तरीके से अपने भेड़ों को संभाले। वो लोगों से एक्सपेक्ट करता है वो आत्मा से भरे रहे, अपने जीवनों को सही रखे। उन्हीं विश्वासियों से ये भी एक्सपेक्ट करता है वो अपना काम करते रहे। हम में से कितने लोग आज मसीह के काम में लगे हुए हैं या अपने ही व्यस्त जीवन में लगे हुए हैं? ये आज हमको पूछना है। आज प्रभु अगर आए तो क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? एंड द नेक्स्ट पैराबल आफ्टर दैट, उसके बाद जो पैराबल है तोड़ों के बाद, वो है भेड़ों का और बकरियों का। ये जो पैराबल है ये हमें बताता है कि आज हमारी कलीसिया के प्रति क्या जिम्मेदारी है। जब प्रभु आएगा वो कलीसिया में भी न्याय करेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कलीसिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिनका मन सेवा में लगा हुआ है, जो गरीब है उनकी चिंता करते हैं, जो दुखी है उनको सांत्वन देते हैं, जो बीमार है उनके लिए कुछ करते हैं, जो जेल में उनको देखने जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल निश्चिंत है, उनको कुछ पड़ा नहीं है। और प्रभु कहता है जब न्याय का दिन होगा दोनों एक साथ उसके सामने खड़े रहेंगे, और एक उसकी दाहिनी ओर और एक बाईं ओर। आज दोस्तों सवाल हमारा ये है, ये नहीं कि इजराइल में और ईरान में क्या होगा। सवाल ये है कि हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारे जीवनों में क्या हो रहा है। मेरा व्यक्तित्व जीवन आज कैसा है? परमेश्वर के राज्य में मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा परिवार किस प्रकार से जी रहा है? ये हमारी आज की चिंता होनी चाहिए।
जब आप घर जाते हो चिंता इस बात की करो कि आपके रिश्ते कैसे हैं, क्या आपने सब रिश्ते सही किए हैं, कहीं मनमुटाव तो नहीं, कहीं दरारें तो नहीं, क्या आप खुद ही एक सही जीवन जी रहे हो, क्या परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ कर रहे हो, आर यू डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने सिर्फ कुछ लोगों को चुना है काम करने के लिए एंड द रेस्ट आर स्पेक्टेटर्स? नहीं, हम सबका योगदान है, और अगर ये योगदान हम करते हुए नहीं पाए गए दोस्तों, तो उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो लेट्स थिंक ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। आइए आज पर्सनली अपने आप को पूछते हैं, अगर यीशु आज आए तो मैं किस प्रकार से उसका सामना करूंगा, आनंद से या निराशा से? विल आई बी एक्साइटेड और विल आई बी फियरफुल? मैं भयभीत होगा या खुश होगा? आज यीशु वापस आए तो मुझे क्या कहेगा? हे मेरे अच्छे दास, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, आ तेरे विश्राम में, या कहेगा ये दुष्ट मैं तुझे नहीं जानता? इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम चर्च आते हैं इसके लिए हम वहां रहेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम सालों से मसीह इसके लिए हम वहां रहेंगे। आज हमारा जीवन कैसा है ये मायने रखता है दोस्तों। तो आइए अपने सरों को झुकाते हैं और आज परमेश्वर से पूछते, खुदा आज तू मुझे वो बातें सिखा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं किन बातों की चिंता करूं? दोस्तों, जो विश्वासी जो मानना चाहते वो अपनी जगह है, हम किसी का विरोध नहीं करते। अगर किसी को मानना है कि यीशु मसीह 7 साल के बाद आएगा, सवाल यही है वो आज आए या 7 साल के बाद आए, वो हमें किस परिस्थिति में देखेगा? आज हमें वो आए तो किस परिस्थिति में देखेगा, इस बात की चिंता हम सबको करनी बहुत जरूरी है। आइए अपने मनों में प्रार्थना करते हैं